बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी शनवारी कीमा कढ़ाई लेकर आई हूं। इसे ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और फिर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि इसको मैंने कैसे रेडी किया। शनवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने कीमा लिया है, इसको 1/2 किलो कीमा है, मटन कीमा है, आप इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं। उसके साथ मैंने ये 4 टेबलस्पून क्रीम है, 1/2 कप दही है, इसको मैं अच्छी तरह से अभी फेंटूंगी। और ये 1/2 कप ऑयल है, इसकी जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून अदरक है, 1.5 टेबलस्पून लहसुन है। इसके साथ जो ड्राई थोड़े से मसाले हैं वो 5 लौंग हैं, ये छोटे छोटे पीस हैं दालचीनी के। 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून मैंने मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आप नमक और कम मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसके साथ ये मैंने जो इसके अंदर डालनी है हरी मिर्चें, इनको बहुत बारीक बारीक नहीं काटना है। 5 अदर टमाटर हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको अभी मैं रफली चॉप कर लूँगी प्याज़ों को, लेकिन टमाटर मैंने स्लाइसिस में काटने हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ये वेजिटेबल्स को काटते हैं और फिर कढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑयल को डालेंगे। मैंने आपको कहा है कि आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ाने देते हैं। थोड़ा सा ये गर्म होता है तो इसके साथ ही ये देखें मैंने ये लौंग और दालचीनी डाल दी है और ये इनकी थोड़ी सी खुशबू आती है तो हम इसमें ज़ीरा ऐड करते हैं। अब इसके साथ देखें इनके कड़कड़ाने की आपको आवाज़ आ रही होगी तो खुशबू भी बड़ी अच्छी आनी शुरू होगी। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूंगी। अब ज़ीरे को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब ज़ीरा भून भी गया है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और ये जो मैंने आपको प्याज बताए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। देख लें मैंने किस तरह इनको रफली काटा है क्यूब्स में। तो हम प्याज़ों को अब ट्रांसपेरेंट होने देते हैं और हल्का सा इनका कलर चेंज करते हैं। प्याज़ों की देखिए कलर अच्छा सा हो गया। अब मैं इसके अंदर मटन कीमा जो है वो उसको ऐड कर दूंगी। अब कीमा के साथ ही अदरक और लहसुन डाल देंगे और अदरक और लहसुन डाल के अब इसको कम से कम 5 से 7 मिनट आपने भूनना है ताकि इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा कीमे का कलर भी चेंज हो जाए। 7 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसके साथ ही 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना देखिए ये खुद का ही पानी, अभी दही का भी पानी आएगा। अभी हमें इसके अंदर टमाटर भी ऐड करने हैं। दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब नमक मिर्च और हल्दी को डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च के साथ ही हम इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर देंगे। ये जो जितने टमाटर हैं इनको मैंने सीडलेस किया हुआ है, ये देखें। और अब इनको ढक के रखते हैं। जैसे ही इसे थोड़ा सा 5 मिनट के बाद सॉफ्ट होंगे तो इनके छिलके हम रिमूव कर देंगे। तो इनको 5 मिनट के लिए मैं ढक के रखती हूँ। फाइव मिनट हो गए तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से ये जो हमने टमाटर डाले थे ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको आराम से, ये देखिए इनका छिलका जो है वो आराम से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह ही जो जितने भी ये टमाटर हैं आपने इनको ज़रा, ये होंगे हॉट ही हैं लेकिन आपने इस तरह इनके छिलके रिमूव कर लेने हैं। तो मैं इनके सारों के छिलके इस तरह उतार लूँगी, ईजीली उतर जाएंगे। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आपने कश्मीरी लाल मिर्च, टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ी सी दरदरी सी कुटी हुई है, बहुत बारीक ना करें नहीं तो आपका जो कीमा है वो काला हो जाएगा। उसके साथ ही ये मलाई जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। अब देखें मैं कीमे में मलाई जो है वो मैंने डाल दी है। जो हैवी क्रीम होती है, व्हिपिंग क्रीम, वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको इतना भूनूंगी ताकि इसमें ये जो हल्का हल्का सा पानी महसूस हो रहा है ये भी फिनिश हो जाए और अच्छी तरह से कीमा ऑयल छोड़ दे। कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये देखिए ये जो हरी मिर्चें हैं ये मैंने ऐसे बीच में से स्प्लिट कर ली हैं। अगर आप ज़्यादा कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे पास ये जो हरी मिर्चें हैं ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं। अब इसको मैं डाल दूँगी और इसके साथ भूनूंगी ताकि हरी मिर्चों की खुशबू भी आ जाए और ज़बरदस्त। ये देखिए आपको आवाज़ से फील हो रहा होगा कि कीमा जो है वो काफ़ी हद तक इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। बस हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखिए जी, ये हमारा बहुत मज़ेदार सा शनवारी कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ज़बरदस्त सी शनवारी कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश में निकाल लेते हैं। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू, ही बहुत टेस्टी लग रहा है और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ट्राई करना तो बनता है। तो इसको मैं अब डिश में निकाल लेती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें मैंने बहुत बारीक बारीक काट के रखी हुई हैं, ये डाल देंगे। और सबसे ज़्यादा जो कढ़ाई की शान होती है वो इस तरह कटा हुआ अदरक ज़रूर डालें आप। तो ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त सी शनवारी कढ़ाई कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।